कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः। सुदामा जी थोड़े वॉल्यूम कम करो। श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा एक भी इस बार सुदामा जी का शब्द नहीं है इस योग में। कृष्ण सी सखा कश्चित्, सुदामा जी कैसे हैं? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में अग्रणी, वित्तमा, वित्तमः वित्तमहु, वित्तमा बहुवचन, ब्राह्मणों में सबसे अग्रणी श्रेष्ठ। और इतने में भी आत्मा तृप्त नहीं भई सुखदेव जी की, फिर क्या बोले? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के सुख से विरक्त है, कोई लेना देना नहीं है, घर में क्या है क्या नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। स्थिति बहुत ऊंची है, इतना आसान नहीं है हमेशा हम खुश रहें, पर ऐसी परिस्थिति में भी सुदामा जी हमेशा प्रसन्न रहते थे। जबकि कई दिन घर में सही तरीके से भोजन भी नहीं बन पाता था, तो भी हमेशा प्रसन्न। अपने इंद्रियों के सुख से परे ऐसे है सुदामा जी। सुदामा वही है जिसका दाम अच्छा है, उसी को बोलते हैं सुदामा। एक बार भगवान ने देखा मेरा भक्त है, ये कभी मेरे दरवाजे पे आने वाला नहीं है, तो भगवान ने ही अपना रूप बदल करके सुदामा जी के घर पहुंच गए। और जैसे ही आवाज लगाई भिक्षाम देहि, तो सुदामा जी की पत्नी आ गई, जिनका नाम है सुशीला, और इनको दारिद्र बताया। क्यों भैया, पति देवता को इतनी बड़ी उपाधि और पत्नी को दारिद्र क्यों बताया? जबकि कई उपाधि हमें पति देवता के साथ मिलती हैं। पति देवता अगर डॉक्टर बन जाए तो उनकी धर्म पत्नी क्या कहलाती हैं? अगर पति देवता मास्टर हैं तो उनकी मास्टर, अगर पति देव डाकिया है तो उनकी पत्नी। तो ऐसी कई उपाधि है वो अपने मिल जाती है, पर यहां सुशीला को दरिद्र बताया। क्यों बताया? सुशीला के मन में धन की कामना रहती थी। दो प्रकार के भिक्षुक रहते हैं, एक संत भी भिक्षा मांगते सबके द्वार पर जाते हैं, पर जिसके दरवाजे से जो मिल गया भोजन बनाया और बढ़िया दुपट्टा तान करके खटराटे बजा करके सोते हैं। फिर किसी घर से मांग लेते हैं, ज्यादा संग्रह करने की उनके मन में इच्छा नहीं रहती। एक भिखारी रहता है, सुबह से शाम तक मांगता है, तो भी उसकी कभी इच्छाएं पूर्ति नहीं है। तो सुखदेव जी की दृष्टि में वही दारिद्र है। कोबा दरिद्रो वा यस्य विशाल तृष्णा, अर्थात व्यक्ति वही दारिद्र है जिसकी इच्छाएं कभी पूर्ति ही नहीं होती। भगवान ने जितना दिया है तो भी और मांग ही रहा है, कभी भगवान का धन्यवाद नहीं दिया कि प्रभु मेरी औकात नहीं थी,
जितना आपने मुझे दिया। इसी वजह से सुशीला को दारिद्र बताया। जैसे ही भगवान पहुंचे, भिक्षा देही, सुशीला बाहर आई, कहा महाराज जी हम आपको अभी भिक्षा तो दे नहीं सकते। क्यों? कहने लगे घर में सूदक है। क्या है? सूदक है। कहने लगे देवी ऐसा तो नहीं लगता कि आपके घर में किसी बालक ने जन्म लिया है। कहने लगे महाराज जी मेरे घर में ऐसी वैसी सूदक नहीं है। तो एक सूदक वह होती है जो बालक का जन्म लेता है तो 10 दिन की रहती है। ये जन्म सूदक है, एक मृत्यु सूदक है, एक वृद्धि सूदक रहती है। पर महाराज मेरे घर में ऐसी सूदक लगी है कभी मिटने वाली ही नहीं। कहने लगे देवी ऐसी कौन सी सूदक है? कहने लगे कि मेरे घर में दारिद्र देव का जन्म हुआ है। किसका? दारिद्र देव। देखो दारिद्र देव की भी एक सिद्धि होती है। क्या? दारिद्र होता है गरीब। गरीब व्यक्ति सबको देखता है, बहुत कामना करता है, बड़े आदमियों से पीछे घूमता है, बाबूजी, पर उस गरीब को देखने वाला कोई नहीं है, वो सबको देखता है। तो सुशीला कह रही हमारे पास सिद्धि है कि हम जगत को देखते हैं पर हमें कोई देखने वाला नहीं है। वो दारिद्र देव नमोस्तुभ्यम कि आपने भी हमें सिद्धि प्रदान करी। भगवान समझ गए सुशीला की बातों से। तो भगवान ने कहा देवी जी मुझे ऐसा लगता है ये सुदामा जी का घर है क्या? सुशीला तो भौचक्की रह गई कि हमारे पति देवता का भी कोई नाम जानता है। कहने लगे बात तो सही है। भगवान ने जो रूप बदल करके आए थे कि देवी एक बार अपने पति देवता को द्वारकाधीश के पास पहुंचा दो तो जो घर में दारिद्र देव जन्म हो चुका है एक खत्म हो जाए। भगवान इतना कह करके चले गए। जैसे ही स्वामी आए तो सुशीला ने जल दिया। कहा प्रभु आपने मुझको अभी तक ये नहीं बताया कि आपके द्वारकाधीश मित्र हैं। सुदामा जी कहने लगे पगली अगर ये मैं बात बताता तो तुम भी भरोसा नहीं करती मेरी बात के ऊपर। अरे मैं कहां और वो कहां? वो राजा है, द्वारकाधीश है। कहने लगे स्वामी कोई भरोसा करता या ना करता पर मुझे तो आप ये बताना थी कि आपके। कहने लगे सुशीला से कि बात तो सत्य है, मेरा परम प्रिय सखा है द्वारकाधीश। सुशीला कहने लगी कि क्यों ना आप अपने मित्र के पास चले जाओ, घर की क्या स्थिति है। तो सुदामा जी गुस्सा होकर के अपनी धर्म पत्नी से कहने लगे सुशीला इतने दिनों के बाद तूने मेरे मित्र की चर्चा करी और वो भी तू मुझे इसलिए भेज रही है कि कुछ मांग के ला। मैंने मेरे मित्र के आगे मांगने के लिए जाऊंगा। सुशीला समझ गई पंडित जी स्वाभिमानी है, ये किसी के दरवाजे पे मांगने के लिए जा ही नहीं सकते। सुदामा जी ने कभी अपने जीवन में भिक्षा नहीं मांगी। जैसा बताते हैं टीवी में या प्रायः अन्य जगहों में, ये सब मिथ्या है। सुदामा जी ने कभी भिक्षावृत्ति नहीं करी। जो भी अपनी पाठ पूजन में स्वेच्छा से मिला उसी में प्रसन्न रहते थे। जो ही राम सो ही राम, जो भगवान ने दिया।
तो सुशीला की बात सुन करके कहने लगे, तो सुशीला ने कहा कि मैं ये कहना चाहती हूँ, ये नहीं है मेरा कहने का तात्पर्य कि कुछ मांगने के लिए जाइए, तो मेरी इच्छा है कि आप अपने मित्र के दर्शन करने के लिए जाइए। सुदामा जी के मन में तो वैसे ही लड्डू फूट रहे थे कि पंडितान कभी जाने ही नहीं देती कहीं, आज बढ़िया मौका है अपने मित्र से मिलने के लिए। सुदामा जी जाने के लिए राजी हैं, पर कहने लगे पगली वो राजा है, ऐसे खाली हाथ नहीं जाते। बहुत सी जगह है जहां में रिक्त स्थान नहीं जाना चाहिए। हम रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो मिष्ठाई का डिब्बा, फल आदि लेकर के एक सगुन में हम जाते हैं। भगवान की कथा में भी जाते हैं तो एक मुट्ठी चावल, अगर भगवान ने कुछ नहीं दिया तो एक तुलसी का पत्ता लेकर के आइए, पर खाली हाथ कभी भगवान के दरबार में हमें नहीं आना चाहिए। अगर भगवान ने दिया, नहीं दिया तो भगवान कहते हैं एक तुलसी का पत्ता ले आइए। रिक्त स्थान हमें भगवान के दरबार में भी नहीं जाना चाहिए। पगली वो तो राजा है, क्या खाली हाथ जाऊंगा? देखा कि घर में तो अन्न का दाना नहीं है, तो क्या करा जाए? तो सुशीला ने 4 ब्राह्मणों के द्वारा जाकर के 4 मुट्ठी चावल, यह चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रतुक कंडुला चेलखंडेन तां बद्ध्वा भरते प्रमादुयाय। 4 ब्राह्मणी के घर जाकर के 4 मुट्ठी चावल ला करके एक कपड़े के कई बार उलट पुलट करके सिलाई करके वो 4 मुट्ठी चावल बांध दिए। महाराज समझिए 4 घर से चावल आएंगे तो कोई वनस्पति या अच्छे वाले चावल, बासमती तो कोई देने वाला है नहीं है। दान के चावलों की क्या स्थिति है वो तो हम छुपाई नहीं है। जो छानन से बच जाए या अपने को भाई नहीं, वो अपन दान में करते। उसी प्रकार 4 मुट्ठी चावल आकर के सुशीला ने बांध करके और अपने स्वामी को दे दिए। कहने लगे स्वामी ये ले जाइए, और कह दिया कि तुम्हारे मित्र से अगर कभी वार्तालाप हो तो एक बात मेरी भी कह देना। क्या? सुशीला ने बहुत कम शब्दों में अपनी मन की घर की स्थिति बता रही है, वो समझिए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन। कहने लगे अपने मित्र से कह देना कि आपकी कितनी कृपा है। साधु संत वैष्णव हर पक्ष में 11 आती है वो करते हैं, पर आपकी कृपा इतनी निरंतर मेरे ऊपर बरस रही है कि कब 11 आ जाए। जिस दिन भोजन नहीं रहता घर में तो सुशीला बच्चों से कह देती है आज क्या है 11। तो सुदामा जी कहने लगे पगले अगर मौका मिलेगा तो मैं कह दूंगा। और सुदामा जी जैसे ही चलते चलते जा रहे हैं और सुशीला ने कह दिया कि जब अपने नगर में अगर गुजारा नहीं हो सकता तो हमें अन्य और भी जा करके अपने जीवन को कुछ भिक्षावृत्ति करके इस समय के हिसाब से अपने कर लेना चाहिए।
जैसे ही भगवान की ओर बढ़े और सुशीला ने कह दिया कि स्वामी एक बार जाकर के तो देखो, अपने मित्र के दर्शन करके देखो। आप मैं मांगने के लिए नहीं कहा, पर चले जाइए। द्वारिका को चले जाओ स्वामी, द्वारिका को चले जाओ स्वामी, इस नगर में गुजारा नहीं है। द्वारिका को चले जाओ स्वामी, इस नगर में गुजारा नहीं है। इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। द्वारिका को चले जाओ स्वामी, चले जाओ स्वामी, इस नगर में गुजारा नहीं है। इस नगर में गुजारा नहीं है। तुमने प्यारी मेरी सुशीला, किसका खुशी है न होगी। सुन बेचारी ओ मेरी सुशीला, मन की तृष्णा हुई है न होगी। तुमने मेरी प्यारी सुशीला, मन की तृष्णा हुई है न होगी। सुन मेरी ओ प्यारी सुशीला, मन की तृष्णा हुई है न होगी। मतलब का है सारा जमाना, मतलब का है सारा जमाना, मतलब का है सारा जमाना। द्वारिका को चले जाओ स्वामी, नगर में गुजारा नहीं है। तो देश परदेश में हमें कौन पहचानता है स्वामी, इसमें गुजारा नहीं है। एक बार अपने मित्र के दर्शन करने के लिए ही चले जाए। क्यों? सम्मान व्यक्ति को वही सम्मानीय है आज के समय में जिसके पास अधिक पैसा है। जो व्यक्ति जितना धनवान रहेगा उसी के नाम से मोहल्ले का भी नाम रखा जाता है। कोई गरीब कितने भी दिन का कहीं रहे उसके नाम से मोहल्ले का नाम नहीं पड़ेगा, पर कोई संपन्न व्यक्ति आने के बस जाए, वो गली वो मोहल्ला भी उसी के नाम से ही बजने लगता है। स्वामी
एक बार अपने सखा के पास जाइए। धन बनों का मान जगत में, निर्धन का यहाँ कोई नहीं। ए मेरे भगवान बता दे, निर्धन का इंसान नहीं। धन बनों का मान जगत में, धनवानों का मान जगत में, निर्धन का यहाँ कोई नहीं। धन का यहाँ कोई नहीं। हे मेरे भगवान बता दे, निर्धन का इंसान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे, निर्धन का इंसान नहीं। सभी है साथी, कष्ट पड़े तब कोई नहीं। कष्ट पड़े जब कोई नहीं। कष्ट पड़े जब कोई नहीं। लोग करे ना कुछ करे, जैसे ही माधव की ओर बढ़े, भगवान का एक ही नियम है कि जो भी जीवात्मा भगवान के प्रति एक कदम बढ़ाता है, तू चल पग एक, तू चल पग एक, मैं चलूं पग 60। तू काठ की राड तो मैं लोहे की राड। जो भी भगवान के प्रति एक कदम बढ़ाता है तो परमेश्वर 60 कदम चल करके उस व्यक्ति के पास आते हैं, भगत के पास। अगर अपन अपनी मस्ती में अकड़ में रहेंगे काष्ठ की तरह, तो भगवान फिर लोहे की राड बन जाते हैं। तो आज सुदामा जी अपने मित्र सखा से मिलने के लिए जा रहे हैं। जय जय श्री राधे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ।
पीछे हर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। जज्बा नहीं है मुझको, जज्बा नहीं है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे हर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। हर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। गरीब हूँ तो क्या है तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है तीनों की नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है तीनों के नाथ तुम हो। हाथों के अवनासी हर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। हर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। हे द्वारका के वासी मैं तो धन तलाशी। 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 अज्ञानत की दासी तेरी दोस्ती के पीछे हर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। हर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे।
की ओर। चलते चलते सुदामा जी थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए। प्रभु की माया देखिए कि सोते हुए सुदामा जी को द्वारका में भगवान ने पहुंचा। जैसे ही नींद खुली सुदामा जी की, तो जैसे ही देखा कि भैया सोए तो कहीं थे, पर कौन सी जगह आ गए। जैसे ही जो राहगीर थे, सुदामा जी ने राम राम श्याम करी, कहा भैया यहां से द्वारका कितनी दूर है। राहगीर कहने लगे बाबा ये द्वारका ही है। ओहो ये द्वारका है, तो भैया ये बताओ कि कन्हैया कब मिलेगा। कहने लगे ये कौन है कन्हैया, एक कन्हैया कौन है। सुदामा जी कहने लगे भैया उसका नाम तो वैसे कृष्णचंद्र है, पर मेरा मित्र है। सभी वेशभूषा पे देख रहे हैं कि द्वारकाधीश का मित्र है। आदमी पहनावे से बहुत कुछ समझ लेता है। ऐसी जर्जर स्थिति है, पर राहगीर कहने लगे वो तुम्हारे मित्र है। सुदामा जी कहने लगे हाँ। कहने लगे महाराज जी उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता, वो यहाँ के राजादी राज हैं। तो वहां कैसे नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण गौ विप्र प्रतिपालक श्री श्री 1008 श्री गौ विप्र पालक षडेश्वर संपन्न श्री द्वारकाधीश भगवान। सुदामा जी कहने लगे भैया तेरो राजा को इतना बड़ो मेरे नाम भेजे में नहीं आता, पर हम जब पढ़ते थे तो हम तो उससे कन्हैया ही कन्हैया कहते थे। ठीक है भैया जो तुमने नाम बताओ वो तुम्हारो राजा कहाँ रहता। कहने लगे जितने भी जो भवन दिख रहे हैं ये उन्हीं के। सुदामा जी अपने आप में प्रश्न कर रहे हैं कि कभी जन्म का मित्र कोई बड़ा पद मिल जाए तो वो बचपने की दोस्ती को भी भूल जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मित्र इतना बड़ा राजा है, इतना संपन्न है, मुझे पहचानेगा भी कि नहीं। सुदामा जी के मन में कई विचार आ रहे हैं। तो जाते जाते जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत का तो लेके है कि किसी ने रोका नहीं, पर भक्तों ने जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो जो भगवान के द्वारपाल थे, सेवक थे, उनसे याचना करी सुदामा जी ने कि भैया जो तुम्हारे राजा हैं वो हमारे मित्र हैं, हम उनसे मिलने के लिए आए। ये संदेशा जाकर के उनसे कह दो, अगर उनकी इच्छा है तो मिल लेंगे, नहीं तो अपने राम अपने घर चले जाएंगे। तो द्वारपालों ने सुदामा जी को आसन बिछा करके यथा योग कहा कि ब्राह्मण देवता आप अपनी आसन पर विराजमान हो जाइए, हम हमारे स्वामी से आज्ञा लेकर के आते हैं। और जैसे ही सुदामा जी को विराजमान कर दिया, जैसे याचना करते हैं, अरे द्वारपालो अर्थात कि हे द्वारपालो मेरा जो मित्र है, मेरा संदेशा आप अपने स्वामी से कह दो, अगर उनकी इच्छा है तो मैं उनसे मिल लूंगा, अगर वो चाहेंगे तो, नहीं तो हम हमारे घर चले जाएंगे। जय जय श्री राधे। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण
जिनके दर पे विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा प्यार, यही सोच कर मैं हासिल करके आया।